प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। पहला टाइप देखते हैं बच्चों, जब भिन्नों के हर समान हो। तो हर बच्चों कौन सा होता है, अंश कौन सा होता है। देखो बच्चों, भिन्न किस रूप में लिखी होती, अंश बटे हर के रूप में लिखी होती। जो संख्या ऊपर होती है उसको अंश कहते हैं, और जो संख्या इस रेखा के नीचे होती है उसे हम हर कहते हैं। तो इसमें बच्चों क्या है, जब भिन्नों के हर समान हो। देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 3/13 प्लस 5/13। अब देखो बच्चों, ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर, ये दोनों क्या है, हर है, ये हर समान है। तो अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे। देखो ये 13 लिखा है तो 13 यहाँ पर हम लिख लेंगे, 3 ये लिखेंगे प्लस ये वाली प्लस लिख लिया। इसके बाद ये वाली संख्या हम लिखेंगे तो कितना आ गया, 8/13। तो बच्चों इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 8/13। जिसका हर 13 है तो इसका भी हर 13 है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 7/15 प्लस 2/15। 7 अंश है और 15 हर है, 2 अंश है और 15 हर है। यहाँ पर हर कैसे हैं, समान है, तो हम इनको एक बार ऐसे लिख लेंगे। फिर ये वाली संख्या हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये चिन्ह यहाँ लगाएंगे, फिर 2 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9/15। अब 9 कितना हुआ, इस भिन्न का अंश है 9 और हर है 15। आगे देखते हैं बच्चों, 15/17 प्लस 8/17, जिसमें अंश 15 है, हर 17 है, अंश 8 है और हर 17, यानी हर समान है। तब हम इनको कैसे जोड़ेंगे, एक रेखा खींची, इन दोनों की जगह पर हम 1 रखेंगे। ये कितना लिखा है, 15 और फिर प्लस लगाएंगे, फिर 8 इनको जोड़ेंगे तो 15 8 कितना होता है, 23/17। अब देखो इस भिन्न का अंश 23 प्राप्त हुआ और हर 17 प्राप्त हुआ। इसको हम मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं आगे। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं, 3 भिन्नों का योगफल देखते हैं बच्चों। 1/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7। एक क्या है, अंश और हर, अंश हर, अंश और हर। हर कैसे हैं, समान है, तो इनको हम एक बार ऐसे लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये वाला 1, फिर प्लस, फिर 4, फिर प्लस, फिर 5, फिर इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 10/7। इसको भी हम मिश्रित भिन्न में चेंज करके आगे आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, 5/11, 8/11, 7/11। इन सभी भिन्नों का हर यानी नीचे वाली संख्या समान है। तो हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और 11 एक बार लिख देंगे। कितनी भी संख्याएं लिखी हों, जोड़ इस तरीके से कोई भी संख्या लिखी है तो हम क्या उसको हर एक बार ही लिखेंगे। अब देखो हर समान है तो हम कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो अब देखो 5, फिर प्लस 8 और प्लस 7। अब देखो इनको हम जोड़ेंगे, 7 7 14 1 15 और 20, 20/11। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, देखो 11 एकम 11, तो कितना बचा, 9। तो यहाँ हो गया 1 सही 9/11। इस तरीके से इस भिन्न का अंश है वो हर से बड़ा है, इसलिए इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 3/14, 4/14 और 9/14। इन भिन्नों के हर कैसे हैं, समान है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर ये अंश, फिर चिन्ह प्लस का लगा, फिर 4, फिर प्लस, फिर 9, फिर हम इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 3 16, 16/14। अब हम इनको काट सकते हैं, 2 8 16 और 2 7 14, तो 8/7, 7 एकम 7 और 1/7।
तो इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 8/7 या 1 सही 1/7। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 5/19 प्लस 1/19, 8/19 और 7/19, इन सभी भिन्नों का हर है वो समान है, तो हर एक बार हम ऐसे लिख लेंगे। फिर 5 अंश लिखेंगे सभी का, 1, फिर 8 और प्लस 7, फिर हम इनको जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 1 15, 15 5 20 और 1 21, 21/19। अब 19 का इसमें भाग करेंगे तो 19 से कम 19 बचा कितना, 2/19। अब देखो बच्चों, 3/20 प्लस 11/20 प्लस 7/20 और 13/20, इन सभी भिन्नों का क्या है, हर समान है, तो हम एक बार इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर अंश लिखेंगे सभी का, 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 13। अब हम इनको जोड़ेंगे, 13 और 7 20, 13 और 7 20 और 11 कितना हुआ बच्चों, 31, 31 और 3 34, 34/20। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो 20 से कम 20 बचा कितना, 14/20। अब हम ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो किससे, 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 धाई 20, तो ये कितना प्राप्त हो गया, 1 सही 7/10। इन चारों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 सही 7/10। आगे देखते हैं बच्चों, भिन्नों के हर समान में अब हम मिश्रित भिन्नों का योगफल ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। अब ये दोनों मिश्रित भिन्नों के हर कैसे हैं, ये देखो, ये 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो बच्चों, इस भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इस भिन्न को भी हम साधारण भिन्न बदलेंगे, 2 चौकू 8 और 1 9, 9/2। अब लाइन खींचेंगे और 2 यहाँ लिख लेंगे, 5 लिखेंगे प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14/2, 2 सत्ते 14 तो 7। तो बच्चों, इन दोनों मिश्रित भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 7। आगे देखते हैं बच्चों, 12 सही 3/8 प्लस 9 सही 5/8 को हमें जोड़ना है। ये दोनों कैसी भिन्न हैं, मिश्रित भिन्न हैं, तो अब हम इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे, 12 और 8 का गुणा करेंगे, 12 8 96 और 3 99/8 प्लस, ऐसी 9 8 का गुणा करें, 9 8 72 और 5 77/8। अब देखो बच्चों, हर कैसे हैं, समान है, तो यहाँ पर 8 आएगा। अब 99 यहाँ लिख लो, पहला अंश और फिर दूसरा अंश, इनको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 और 7 16, हंसी लगी 1 10 और 7 17/8। अब देखो बच्चों, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना प्राप्त हुआ, ये 22। तो इन दोनों मिश्रित भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 22। आगे देखते हैं बच्चों, 6 सही 3/11 प्लस 7 सही 8/11 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन भिन्नों को साधारण भिन्न में हम चेंज करें, तो 11 और 6 का गुणा करेंगे, 11 छंगा 66 और 3 69/11। ऐसी 11 सत्ते 77 और 8 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85/11। अब देखो बच्चों, क्या करना है, अब दोनों भिन्नों का क्या है, अंश हर है वो समान है, और अंश ये है और अंश ये है, अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी हर बराबर। तब हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे 11 को हम लिख लेंगे, अरे हर ये है समान है तो 11 लिखे, फिर 69 प्लस 85, फिर इनको हम जोड़ेंगे, तो 9 और 5 14, हासिल लगी 1, 9 और 6 15/11। अब देखो बच्चों, अब 11 का भाग करना है, तो 11 एकम 11, यहाँ 4 बचा तो 11 चौक 44, तो 1 और ये 11 आ गया, तो हमारा 14 आ गया, और ये
कितना आंसर हमें प्राप्त हुआ? 14। इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 14 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, 4 सही 3/5 प्लस 5 सही 4/5, ये दोनों मिश्रित भिन्न है, इन्हें हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 5 चौकू 20 और 3 23, 23/5 प्लस 5 25 और 4 29/5। अब इन दोनों भिन्नों का हर कैसा है? समान है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, एक बार ही लिख लेंगे। तो 23 प्लस 29, तो बच्चों कितना आ गया? देखो इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5/5। अब हम 5 का भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। तो 10 पना 50 और 2 52। तो हम इसको भाग देकर इस तरीके से हम भाग देंगे, तब इसको हम मिश्रित भिन्न में फिर चेंज कर सकते हैं। 5 एकम 5, 2 तारा नहीं, यहाँ से नहीं जा रहा तो 0, ठीक है। तो 10 सही 2/5 हमें प्राप्त होगा। आगे देखते हैं बच्चों, टाइप 2, जब भिन्नों के हर असमान हो, यानी जो हर होगा वो कैसा होगा? असमान होगा। तब हम किन्हीं भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले बच्चों देखो, हम जब भिन्नों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हरों का हम क्या निकालेंगे? लासापा निकालेंगे। देखो बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल है, 1/2 प्लस 2/3। यहाँ ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर है। अब हर है वो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी कि भिन्नों के दोनों भिन्नों के हर कैसे हैं? असमान है। तो हम क्या करेंगे, हरों का सबसे पहले हम करेंगे लासापा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे हरों का लासापा। देखो 2 और 3 का हमें लासापा निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख देंगे, फिर 3 1 ऐसे आ गया, तो ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब 2 इनका गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया? 6। फिर एक इस तरीके से लाइन करेंगे। अब 2 और 3 की जगह पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 लिखा हुआ, 1 लिख लेंगे, गुणा अपनी तरफ से लगा लेंगे, फिर 2 का भाग करेंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 2 3 6। फिर यहाँ पर हम जोड़ का निशान, ये प्लस का निशान लगा लें, फिर ये अंश लिखेंगे और फिर 3 का इसमें फिर भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 3 3 प्लस ये वाला निशान 2 दूनी 4/6। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7/6। अब 7/6 हमें प्राप्त हो गया। इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो 6 का इसमें भाग करेंगे, 6 एकम 6, 1 बचा। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 सही 1/6 या 7/6, जो भी आंसर में दे रखा होगा उस पर हम उसको हम टिक कर देंगे। ये देखते हैं बच्चों, 2 भिन्न दे रखी हैं, 5/6 प्लस 3/8। अंश और हर, अंश और हर, यहाँ हर दोनों कैसे हैं? असमान है। जब असमान होंगे तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? लासापा लेंगे। तो देखो बच्चों, 6 और 8 का हमें लासापा निकालना। ऐसी संख्या जो दोनों या एक को विभाजित कर रही है, तो 2 3 6, 2 चौकू 8। अब देखो बच्चों, ये 3 से कट रहा है तो 3 है, 3 एकम 3 है, ये 4, फिर ये 4 2 से कटेगा। इस तरीके से हम लासापा कितना प्राप्त होगा बच्चों? देखो 2 × 3 × 2 × 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो लासापा हमें कितना प्राप्त हुआ? 24 बच्चों। देखो अब हम 24 इन दोनों की जगह पर हम यहाँ 24 रख लेंगे, फिर ये अंश जो रखा होगा वो यहाँ लिखेंगे और गुणा का निशान लगा लेंगे अपनी तरफ से। 6 का इसमें भाग करेंगे, 6 चौक 24, फिर प्लस का निशान लगा लेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 8 का भाग करेंगे, 8 3 24। अब देखो बच्चों, 5 चौकू 20 प्लस 3 त्रिका 9 बटे ये संख्या लिखेंगे। अब कितना आया बच्चों? देखो 29/24। अब इसको
इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 29/24। अब हम इसको हम मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो 24 का इसमें भाग करेंगे, 24 एकम 24, कितना बचा 5। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 सही 5/24 हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। 11/10 प्लस 7/15। अंश और हर, अंश और हर, ये दोनों हर कैसे हैं, असमान है। जब असमान होंगे तो इन दोनों संख्या का क्या निकालेंगे, हम लासापा निकालेंगे। देखो बच्चों 10 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। तो अब देखो किससे डिवाइड करना है, 2 से कर दो, 2 पंचे 10, 15 ऐसे लिखो। फिर 5 से विभाजित कर दो, 5 एकम 5, 5 तियां 15। फिर 3 से कर दो, तो हमें लासापा कितना प्राप्त हुआ या एलसीएम कितना प्राप्त हुआ बच्चों, देखो 2 × 5 × 3, तो 2 पंचे 10 तियां 30। अब हमें ये लासापा कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। तो हम इस तरीके से एक लाइन करेंगे और इसके बीचों बीच ये 30 ऐसे लिख देंगे। अब देखो 11 इसका अंश लिखेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। फिर इस 10 का भाग करना है हमें इसमें, तो 10 तियां 30, फिर प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर 7 लिखेंगे और गुणे के निशान लगा देंगे, तो 15 दूनी 30। अब देखो बच्चों 11 तियां 33 प्लस 7 दूनी 14/30। अब देखो बच्चों, तो ये 7 और ये 4, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना हुआ, 47/30। अब देखो इन दोनों भिन्नों का हमें कितना मान प्राप्त हुआ, 47/30। अब 47/30 को हम किस में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। जिस प्रकार का आपका आंसर दे रखा हो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। देखो 30 एकम 30, कितना बचा यहाँ पर 17, तो 17/30। तो इन दोनों भिन्नों का हमें योगफल 1 सही 17/30 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, इन तीनों भिन्नों को हमें क्या है, जोड़ना है। 3/5, 5/8 प्लस 3/10। अब देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो ये हर जो है वो कैसे हैं, असमान है। तो हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो 5, 8 और 10, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इस 2 से भाग करेंगे तो 5, 4 और फिर 5। फिर देखो 2 से डिवाइड कर लें तो 5, फिर 2, फिर 5, फिर 2 से कर लें 5, 1 और 5, फिर ऐसे 5 से करेंगे 1, 1 और 1। तो ये लासापा कितना प्राप्त हुआ, 2 × 2 × 2 × 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40। तो हमें इन तीनों संख्याओं का लासापा कितना प्राप्त हुआ, यानी हरों का लासापा हमें प्राप्त हुआ 40। अब देखो 40 हम यहाँ पर ऐसे रख लेंगे, 40 यहाँ पर हमने ऐसे रख लिया। ठीक है बच्चों, देखो अब अंश लिखेंगे और इस हर का इसमें भाग करेंगे। 5 अट्ठे 40 प्लस ऐसे 5 लिखेंगे और फिर 8 पन 40, फिर 3 लिखेंगे ये वाला और फिर इससे भाग करेंगे 10 चौ 40। अब देखो बच्चों, अब 8 तियां 24, 5 25, 3 चौकू 12/40। अब इनको हम जोड़ेंगे। देखो बच्चों 2 5 7, 7 4 11, हासिल लगी 1, 2 2 4 6, 61/40। तो हमें इन तीनों भिन्नों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 61/40। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो 40 एकम 40, कितना बचा 21, तो 21/40। तो हमें इस तरीके से तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 से 21/40। आगे देखते हैं बच्चों, 2/5, 3/8 और 7/12 को हमें जोड़ना है। अब देखो बच्चों, इन सभी भिन्नों का हर कैसा है, असमान है। तो असमान है तो सबसे पहले हम निकालेंगे लासापा। देखो बच्चों 5,
8 और 12। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों 5 से डिवाइड करना है। 5, 8 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 5 से हम डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 8 और 12। अब देखो बच्चों 2 से डिवाइड करें, 2 चौकू 8 और 2 छक 12। ऐसे 2 से फिर हम डिवाइड करें, फिर 2 से करें, फिर 3 से करें, तो इनका हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 12, यानी 120 हमें कितना प्राप्त हुआ, एक लासापा प्राप्त हुआ। देखो बच्चों कैसे, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 12 और 0 यहाँ निकाल लिया हमने, तो 120 आ गया। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम ऐसे 120 यहाँ रखेंगे। अब देखो बच्चों 2 लिख लो, गुणा अपनी तरफ से लगा दो, इसमें भाग कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, फिर प्लस लगा लिया 3, फिर 8 एकम 8, कितना बचा 4, तो 8 5 40, फिर प्लस लगा दिया, फिर 7 और इसमें 12 धाई 120। अब देखो बच्चों क्या करना, अब गुणा करना है। 24 दूनी 48 और 15 तियाँ 45 और 70/120। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब हमें इनको जोड़ना है, तो 0 5 8 5 13, हासिल लगी 1, 8 4 12, 12 4 16/120। अब देखो बच्चों अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो अब निश्चित भिन्न में चेंज करेंगे, तो 120 से कम 120 कितना बचेगा, देखो 163 में से हमें 120 घटा देना, तो 3 और 43, तो 43 सही 120। तो हमें इन तीनों भिन्नों का योगफल 163/120 या 1 सही 43/120 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, इन 4 भिन्नों का हमें योगफल ज्ञात करना है या इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इन सभी भिन्नों के हर कैसे हैं, असमान, तो इनका हम क्या करेंगे, लासापा पहले निकालेंगे। देखो बच्चों लासापा निकालेंगे, 4 6 8 और 4 8 12 और 16, तो इनका हम लासापा निकालेंगे। देखो 2 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। अब देखो फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 3 और 2, फिर बच्चों देखो फिर 2 से कर देंगे, फिर 3 से कर देंगे, तो हमें लासापा के एलसीएम कितना प्राप्त हुआ बच्चों, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, तो हमें इन संख्याओं का एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 48। अब देखो बच्चों 1 लिखा है, 1 लिख लेंगे, गुणा लगा लेंगे, 4 का इसमें भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर प्लस का निशान लगा लेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर गुणा लगा लेंगे, फिर 8 का इसमें भाग करेंगे, 8 छंग 48, फिर देखो बच्चों 5 लिखेंगे और फिर 12 का भाग करेंगे, 12 3 36, 12 चौक 48, फिर देखो बच्चों 7 लिखेंगे और 16 का इसमें भाग करेंगे, 16 3 48। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 12 प्लस 6 18, 5 चौकू 20 और 7 21/48। फिर हम इनको जोड़ेंगे। अब देखो जोड़ क्या आएगा बच्चों, 1 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, हासिल इसमें हमने जोड़ ली। अब देखो बच्चों 48, अब 48 का भाग करेंगे हम 71 में, निश्चित भिन्न बनाने के, 48 से कम 48, कितना बचा यहाँ 3 और यहाँ से हासिल 2, तो 1 सही 23/48। तो इन चारों भिन्नों का हमें योगफल कितना प्राप्त हुआ, 71/48 या 1 सही 23/48। आगे देखते हैं बच्चों,
मिश्रित भिन्नों का जोड़। ये मिश्रित भिन्न रखी हुई है, ये मिश्रित भिन्न रखी हुई है। बच्चों देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन भिन्नों को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 2 और 3 का हमें एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। 2 एकम 2, 3, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याओं का लासापा उनके गुणनफल के बराबर होता है। देखो 2 तियां 6। अब देखो बच्चों कितना आया, 6। अब ये 5 रखा हुआ है, 5 यहाँ लिखेंगे और गुणा का निशान लगाएंगे। 2 का इसमें भाग करेंगे, 2 तियां 6 प्लस 10 गुणे 3 दूनी 6। अब देखो बच्चों 5 तियां 15 और 10 दूनी 20/6। इनको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 35, 35/6। अब देखो बच्चों इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, तो 6 पंचे 30 और 5 बचा बटे 6। तो हमें इन दोनों मिश्रित भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 35/6 या 5 सही 5/6। आगे देखते हैं बच्चों, 8 सही 1/3 प्लस 5 सही 2/15। ये दोनों मिश्रित भिन्न हैं, इनको हमें जोड़ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, इसको भी साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। देखो तो 8 तियां 24 और 1 25, 25/3 प्लस अब 15 पना 75 और 2 77/15। अब देखो बच्चों 3 और 15 कैसे, ये हर है, ये दोनों कैसे असमान है। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा, बड़ी वाली संख्या होगी यानी कि 15। देखो बच्चों 3 एकम 3 और 3 15, फिर 5 तो 3 गुणे 5 6 15। तो अब देखो बच्चों कितना आया इनका 15। ये हम यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 15। अब यहाँ 25 लिखेंगे और गुणा का निशान लगाएंगे, फिर ये 3 15 प्लस 77 लिखेंगे और 15 का इसमें भाग करेंगे तो एक बार। तो अब कितना आया देखो 25 पंचे 125 प्लस 77/15। अब देखो बच्चों इनको बच्चों इधर हम जोड़ते हैं, तो 125 और 77, तो 7 5 12 हासिल लगी 1 और 9 1 10 हासिल लगी 1 तो 2, तो 202 हमें प्राप्त हुआ, 202/15। अब 15 से इसमें भाग करेंगे बच्चों, कितना प्राप्त होगा, देखो 202 में 15 एकम 15, 5 बचा, 15 तियां 45, 7 बचा, तो 13 सही हमें 7/15 प्राप्त हुआ। तो इन दोनों मिश्रित भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 13 सही 7/15 या 202/15। आगे देखते हैं बच्चों, ये 3 मिश्रित भिन्न दे रखे हैं, इनका हमें योग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 5 छक्का 30 और 1 31, 31/5 प्लस 10 तियां 30 और 1 31/10, 15 चौकू 60 और 6 66/15। अब देखो बच्चों अब हमें इन सभी भिन्नों को जोड़ना है, तो 5 10 15 दे रखा है, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। 5 10 और 15 का एलसीएम। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 तियां 15, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 फिर 3, फिर 3 तो कितना प्राप्त, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, तो हमें एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, हमें 30। अब देखो बच्चों यहाँ 30 रखेंगे। अब देखो ये 31 है, इसको लिख लिया, गुणा अपनी तरफ लगा लिया। 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 छक्का 30 प्लस 31 10 तियां 30, 66, 15 दूनी 30, 15 का इसमें भाग करेंगे 30, 5 का भाग करेंगे 6, 10 का भाग करेंगे 3 प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों 6 कम 6 छतियाँ 18, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13/30। अब इनको हम बच्चों जोड़ेंगे, देखो 186 और 93 और 132, तो 6 3 9 2 11 हासिल लगी 1, 9 9 18, 18 और 3 21 हासिल लगी 2, 411, 411/3।
30। अब 30 का भाग करेंगे इसमें, देखो बच्चों 411। अब 30 एकम 30, फिर 1 की उतारी लेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 90, और 4 का भाग करेंगे 90 और 4 का गुणा करेंगे तो 120। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3 90, तो कितना बचा? 1 और 2, यानी कि 13 सही 21/30। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, देखो 3 सत्ते 21, 3 दाएँ 30, तो हो गया 13 सही 7/10। तो हमें इन तीनों संख्याओं मिश्रित भिन्नों का योगफल हमें प्राप्त हुआ 13 सही 7/10। बच्चों इन तीनों मिश्रित भिन्नों का हमें योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनको किस में बदलना पड़ेगा? इसको साधारण भिन्न में इन सभी भिन्नों को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इनको चेंज करते हैं। तो 10 नेम 90 91, 91/10, 15 तियाँ 45 और 2 47/15। अब देखो 8 दूनी 16, 160, 163/20। अब 10 15 20 का हमें क्या निकालना है? लासापा निकालना है। देखो बच्चों 10 15 और 20 का तो कितना आएगा? देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, फिर 2 एकम 2, 3, फिर 2, फिर 2 से करेंगे और फिर 3 से। तो अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60। अब हमें इन तीनों भिन्नों का हमें लासापा में प्राप्त हुआ 60। अब देखो 91 गुणे 10 का इसमें भाग करेंगे 6 बार जाएगा, प्लस 47 गुणे 15 चौकू 60, यानी 15 का इसमें भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर प्लस, फिर 163 गुणे 20 का इसमें भाग करेंगे तो 20 3 बार जाएगा। तो अब देखो बच्चों 6 छक्का 54, प्लस 7 चौक 28, हाथ से लगी 2 और 4 चौक 16 और 2 18, प्लस अब 3 इसका गुणा करें 3 त्रिका 9, 16 48/60। अब इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ लें बच्चों। देखो 546 और 188 और 489, इनको जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 17 और 6 23, हाथ से लगी 2 2 6, 8 दूनी 16 और 4 20 और 2 22, हाथ से लगी 2, 5 5 10 और 2 12। तो कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 1223/60। तब हमें इन तीनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 1223/60। अब देखो बच्चों इसको हमें मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 60 का इसमें भाग करेंगे। देखो 60 का जब इसमें भाग करेंगे 100, तो 6 दूनी 12, तो 2 बार चला जाएगा 120, बचा कितना? 2। अब 23 उतारी ले ली, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, तो कितना आ गया? 20। तो ये आ गया 20 सही 23/60। तो बच्चों इन तीनों संख्याओं का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 20 सही 23/60। आगे देखते हैं बच्चों होमवर्क। सभी लोग होमवर्क नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको हल करें। यदि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर अवश्य पूछें। तो आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।